हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। आजादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है, 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। हमारे संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 343 के भाग 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा संख्या में बोली जाने वाली भाषा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो धर्म सम्मेलन में ऐसा भाषण दिया था कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया में उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और हिंदी दिवस पर मैं कुमार विश्वास की ये पंक्तियां हिंदी को समर्पित करती हूँ, जो कि मेरे 8वीं कक्षा के ज्यादातर विद्यार्थियों को वो पंक्तियां याद हैं। तो बच्चे भी मेरे साथ साथ दोहराएंगे। चलो मैं एक लाइन बोल के सुनाती हूँ, बच्चे देखना मेरे पीछे बोलेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलना, कोई दीवाना कहता है। अरे बोलो, चलो बोलेंगे क्या साथ में? यस या नो? अरे 8th क्लास वाले यस या नो? तो दोनों हाथ उठाओ एक बार। हाँ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आगे की पंक्तियां तभी दोहराऊंगी जब आप दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएंगे। दोनों हाथ उठा के। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो आंसू है, जो ना समझे तो पानी है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। समंदर पीर का अंदर, मगर वो रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती, मगर मैं खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं सकता वो तेरा हो नहीं सकता। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। दोनों हाथ उठाओ और जोरदार तालियां बजाओ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदी दिवस का ये बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर पर मैं आप सभी से यही कहूंगी कि हिंदी बोलने में ना आपको शर्म करनी है, ना हिंदी से आपको शर्मिंदा होना है। हिंदी सबसे अच्छी भाषा है और विश्व की सबसे, मैं तो ये कहूँ कि सबसे बेहतरीन भाषा है। और यदि मैं बात करूं कि आप ये सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलने में आपको ये महसूस होता है कि अंग्रेजी जो है वो अच्छी भाषा है, लेकिन ध्यान रखना, भारत में जहां लोगों के भाव की भाषा है वो हिंदी भाषा है। जहां लोग अपने भाव महसूस करते हैं वो हिंदी भाषा में महसूस करते हैं। कभी आपने देखा कि आपको कोई सपना आया हो और उस सपने में आप जो है पूरा सपना आपको इंग्लिश में आया हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा संभव है क्या? नहीं है। जब भी आपको कोई स्वप्न आया हो, उस स्वप्न में जरूर आपने हिंदी भाषा में ही देखा होगा, और हो सकता है हिंदी भाषा में भी नहीं तो कम से कम अपनी मातृभाषा में देखा होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आपने अंग्रेजी में कोई स्वप्न देखा होगा। जितने भी अच्छे अच्छे हमारे लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, कवि हैं, कवियत्रियां हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो सारी हिंदी भाषा में है। आजादी के समय जब भारत 1947 की बात है कि भारत जब आजाद हुआ था,
उस समय से पहले जब आजादी के लिए यदि कोई भाषा लड़ी थी तो वो मात्र हिंदी भाषा थी। बाकी किसी भाषा ने इतना संघर्ष नहीं किया जितना हमारी हिंदी भाषा ने किया है। उस समय आपको वो पंक्तियां याद होंगी कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या कोई भारतवासियों को अंग्रेजी में इस प्रकार की कोई कविताएं सुनाकर उनके अंदर जो है एक प्रकार का ये भाव पैदा कर सकता था कि आपको आजादी लेनी है? नहीं, ये सारी जो भाव है, आजादी के जो भाव थे, वो सारे मात्र और मात्र हिंदी भाषा में लिए जा सकते थे। बहुत सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी कुछ पंक्तियां हैं, तो सारी कविताएं, सारी कहानियां आपको ये बताती हैं कि वो जो संघर्ष हुआ है वो सिर्फ हिंदी भाषा के लिए हुआ। हाँ, तो गीता मैम की तरफ से कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए जोर कितना कातिल में है। एक बार जोरदार तालियां गीता मैम के लिए। अभी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी साथी शिक्षिका रमा देवी मैम को। तो एक बार अध्यापिका जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियों की गूंज इतनी होनी चाहिए